हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से आपके एग्जाम में बचते हैं 35 डेज और ये जो वीडियो है आप लोगों के अंदर एक नई उम्मीद की किरण जगा देगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इस एग्जाम की रियलिटी को जान गए, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आज से भी जिस बच्चे ने बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है वो आज से भी अगर जी जान लगा के पढ़ ले तो इस एग्जाम के प्री को 100% क्लियर कर सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में देखिए 19-20 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म फिल किए हैं, जिसमें से 2,81,000 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। 2.82 लाख यानी कि 2,82,000 के आसपास स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, जिसे क्वालिफाई करना बहुत बहुत ज्यादा आसान है। गाइस, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस तरीके से लास्ट टाइम भी बिल्कुल क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद यहां पे बच्चे क्वालिफाई हो गए थे। अगर यहां पे जो वैकेंसीज बढ़ी हैं, देखिए जो पहले से तैयारी कर रहे थे उनका तो 100% होना ही है प्री, लेकिन जिन लोगों ने वैकेंसी बढ़ने के बाद तैयारी स्टार्ट की है या अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट कर दें तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें अगर आप पढ़ के चले जाएं तब भी आप लोग प्री क्लियर कर लेंगे। देखिए मेंस को मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप प्री के लायक हो जाएंगे। और इस एग्जाम में आप लोगों को इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो बच्चे बहुत लोअर लेवल पे है ना, उन लोगों को भी ऊपर उठने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बताओ क्यों? जैसे कि आपने प्री क्लियर कर लिया, बीटेक वाला स्टूडेंट है वो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो प्री तो बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाता है, लेकिन जब वो मेंस में जाता है तो आप देखेंगे क्या होगा मेंस में उसके साथ। मेंस में वो बच्चा जो पार्ट ए है उसमें तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, वो उसमें भी जा सकता है कि भाई उसका जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला पार्ट है हो सकता है कि वो ठीक भी हो, लेकिन ट्रेड जो है वो आईटीआई लेवल की आती है, उसमें बहुत डेप्थ की चीजें पूछी जाती हैं। तो कई बार बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो प्री तो बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हैं और सीबीटी 2 का पार्ट ए भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हैं, लेकिन उन लोगों का पार्ट बी रह जाता है, जिसकी वजह से देखिए आप अगर सीबीटी 1 क्लियर कर गए तो फिर पार्ट बी अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या बहुत अच्छे मार्क्स होने के बाद भी आपका पार्ट भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर जो सीबीटी 2 की कट ऑफ जाती है उसमें भी 8 गुना बच्चे लिए जाते हैं। अगर आपकी वैकेंसी 20,000 मान ली जाए तो आप सोचिए 20,000 गुणा 8 मतलब करीब 1,60,000 बच्चा। अगर आप कहते हैं 19,000 है तब भी 1.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन सीबीटी 2 यानी कि साइको अंतिम स्टेज के लिए होगा, और साइको में तो बहुत ज्यादा संख्या में 40% तक बच्चे फेल हो जाते हैं। तो एक बच्चा अगर आज से अपनी चीजों को करना स्टार्ट करे प्री क्लियर कर जाएगा, फिर हो सकता है रेलवे का एग्जाम में बहुत ज्यादा डिले भी हो जाती हैं चीजें, तो गाइस आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आप लोगों की बहुत अच्छे से। देखिए तीनों ही एग्जाम आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और मैं आप लोगों को कट ऑफ भी दिखाऊंगा बहुत अच्छे से। आप कट ऑफ देख लीजिए। सबसे पहले तो आप देख लीजिए 2018 में जो वैकेंसीज थी वो 64,371 थी, लेकिन ये एएलपी प्लस टैक की थी। इसके अंदर फॉर्म था 47 लाख, गए थे पेपर देने 37 लाख, 10 लाख बच्चा गया ही नहीं था। यहाँ पे 18,799 लगभग 19,000 वैकेंसी है। तो यहां पे बात करें वैकेंसी तो लगभग आधी हो गई है, लेकिन आप देखिए फॉर्म अप्लाई जो है 19 लाख है और एग्जाम देंगे लगभग 15 लाख, क्योंकि 3-4 लाख तो छोड़ते ही हैं। तो 15 लाख बच्चा अगर पेपर दे रहा है और उसमें से 2,82,000 बच्चा यानी कि हर पांचवा बच्चा, क्या 2,82,000 बच्चा? हाँ, तो हर पांचवा बच्चा आप लोगों का सिलेक्ट होने वाला है। 3 पंजे 15, हर पांचवा बच्चा आप लोगों का सिलेक्ट होगा, क्योंकि 15 लाख में से अब बात कर लेता हूं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि पहली क्या कट ऑफ थी, इस बार कट ऑफ की क्या उम्मीदें हैं। तो एक बार आप लोग पहले वाली कट ऑफ देखिए, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि बाद में अब जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है उसकी क्या है और आप लोगों को कितने मार्क्स का टारगेट लेके चलना चाहिए जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को बहुत ही आसानी से कि किस तरीके से आप लोग बहुत आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग देख रहे होंगे कि भैया ये शेरवानी में क्यों दिख रहे हैं। तो गाइज हमारी जो वाइफ है उनका मतलब मन था कि करवा चौथ है तो इसको आप पहन लो तो ज्यादा अच्छे लगोगे, तो मैंने ये चीज पहन ली थी, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ये मत समझिएगा। और मैं तो चाहता हूं आप जॉब लो और इसके बाद नेक्स्ट ईयर इस चीज को पहन लो मस्त, फिर वाइफ लेके आओ, हमसे भी मिलवाना, सबको आना, घर परिवार वालों को लेके, हम भी मिलेंगे उनसे। तो गाइज मैं तो चाहता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे से अपनी नौकरी लो, फिर उसके बाद शादी की तैयारी करो। गाइज यहाँ पे बात करते हैं आपकी 2024 में क्या कट ऑफ रही थी। अभी टाइम है चांद निकलने में, इसलिए मैं वीडियो बनाने लग गया हूं यहाँ पे कि चलो अपने टाइम को यूटिलाइज कर लेते हैं थोड़ा। वो लोग अपना पूजा वूजा में लगे हुए हैं और मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेता हूं तब तक। तो गाइज अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने तो आप लोगों को उस टाइम पे भी वीडियो दे दी थी, लगुन वाले दिन भी, जिस दिन मेरी लगुन थी उसकी भी वीडियो। टारगेट था उस दिन, टारगेट डे 3,
वो भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पे जल्दी से, चांद निकलने से पहले पहले हम लोग बात कर लेते हैं 2024 में क्या कट ऑफ होगी। उससे पहले हम देखते हैं 2018 में क्या कट ऑफ थी। तो यहां पे देखिए 2018 वाले एग्जाम में जो अगस्त में एग्जाम हुआ था सीवीटी 1 का, बहुत ही कम यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही बच्चों ने सिलेक्शन ले लिए थे। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर बात करें तो ये जो कैटेगरी है ये भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये बिफोर नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये मार्क्स हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहां पे बिलासपुर में 40 अनरिजर्व की, ओबीसी की 30, एससी की 30.12, एसटी की 25 पॉइंट, देखिए 25-25 कट ऑफ जा रही है। और जबकि क्राइटेरिया ही ये है, अगर आप बात करेंगे तो रेलवे का क्राइटेरिया है कि आपको 100 में से अनरिजर्व कैटेगरी वालों को 40% लाना है, ओबीसी वालों को और एससी वालों को 30% लाना है, और एसटी वालों का 25% भी मिनिमम चल जाएगा, इससे कम होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखिए मिनिमम क्राइटेरिया पे भी ये बच्चे, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा थी, बच्चे मिल नहीं रहे थे। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये आउट ऑफ 75 नहीं है, ये कट ऑफ आप आउट ऑफ 75 मत समझना, ये कट ऑफ भी आप लोगों की जो देखने को मिली थी, ये कट ऑफ भी आप लोगों की मिली थी आउट ऑफ 100। अब आप कहोगे ऐसा भैया बेवकूफ मत बनाओ यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, रियलिटी यही थी। आप जब नॉर्मलाइज वाली मार्कशीट देखेंगे 75 में से रिजल्ट जरूर आया था, लेकिन जो कट ऑफ लगी थी वो आउट ऑफ 100 ही लगी थी। ठीक है गाइज, तो इसके बारे में मैं बात करता हूं। तो अगर आप इसे देखें तो देखिए अजमेर की जो कट ऑफ है वो है आप लोगों की 53.12 और यहां पे 44 कट ऑफ है। अबे यार फोन आ रहा है बार बार, कौन है? हेलो हेलो, चांद निकल आया, चलो चांद निकल आया, तो लो भाई हमारा चांद भी देख लो, लो हमारा चांद भी आ गया है। ये देखो भाई हमारा चांद भी आ गया है, ये देखो हमारा चांद है। बस आपको तो 5 मिनट मिल जाए, वीडियो बना देंगे एकदम। अरे अभी आते हैं बाबू, अभी चलो आते हैं। अभी आपकी भाभी जी आ गई हैं, एक बार देखो आप भाभी जी को अपनी, ये भी रेडी हुई हैं, अभी खुद से ही रेडी हुई हैं। ठीक है बाबू मैं आता हूँ, चलो ठीक है। देख लो भाई हमारा चांद, ऐसे ही आपको एक चांद लेके आना है बहुत जल्दी। ठीक है बाबू, करवा चौथ सभी को हैप्पी करवा चौथ। हाँ भाई जिन लोगों की भी गर्लफ्रेंड है या जिनकी शादी हो चुकी है उन सबको हमारी ओर से हैप्पी करवा चौथ। सभी लोग अपनी करवा चौथ सेलिब्रेट करें। और अभी आप जाइए बाबू, बस 5 मिनट की बात है, अभी आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, टेंशन ना लो आप। बहुत अच्छे लग रहे हो लेकिन आप, सच में बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। चलो ठीक है गाइज, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे अजमेर की जो कट ऑफ है वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे अजमेर की कट ऑफ फिर भी देखो काफी अच्छी खासी रही है। अब आप सोचो कि ये 75 में से तो कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं है, 53.12, 44, 48, 31, लेकिन आप मुजफ्फरपुर में आके देखेंगे तो देखिए कुल 40, 30, 25, ये 25 पे भी क्यों जा रही है? इससे भी कम जाती है अगर 75 में से पेपर होता तो, लेकिन ये 75 में से नहीं है। ये जो आप लोगों की कट ऑफ है, ये आप लोगों की कट ऑफ है आउट ऑफ 100। तो इस तरीके की कट ऑफ गई थी। इसलिए अगर आपको कोई डरा रहा है ना इस टाइम पे की तरह नहीं होगा नहीं होगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार। एक बात, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे 15 में से 3 बच्चे चुनने हैं, 15 में से, आप ये बताओ आपकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है? मतलब कुछ तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। अगर आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं और मैं कहूं आपसे कि 3 बच्चे मुझे चाहिए, तो आप बताइए आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी या नहीं होगी? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप प्री बड़े आराम से क्लियर कर जाएंगे। और इस बात की मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप जी जान लगा के मेहनत करिए, लेकिन इस टाइम पे आपको यह पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। ये नहीं कि फालतू कुछ भी पढ़ते रहो। इस टाइम पे लिमिटेड चीजें, देखिए कुल 18 चैप्टर्स हैं, कुल 18 फिजिक्स और केमिस्ट्री के, क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी के। आप सिर्फ उन 18 चैप्टर्स को कर लो। अगर 20 नंबर की साइंस आ रही है कहीं या 25 नंबर की साइंस आ रही है, उसमें से आप 80% मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री के दम पे, और साथ साथ जो बायो बच रही है थोड़ी सी, उसे भी हम कवर कराएंगे, तो 80% मार्क्स आप उसके दम पे ले आ सकते हो। पर डे एक चैप्टर भी कंप्लीट करोगे ना, पर डे एक चैप्टर, तब भी आप लोग कर लोगे, क्योंकि 9th और 10th की ही चीजें हैं। और साथ में आप मैथ्स आपसे नहीं भी हो रहा, मान लीजिए, पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। अगर आपसे मैथ्स नहीं भी हो रहा है ना, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मैथ्स से अच्छा है आप रीजनिंग को बहुत अच्छे से कर लो। सिर्फ प्री ही क्लियर करना है, हर चीज के बराबर मार्क्स हैं। इस टाइम पे आप जीके वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए, सिर्फ मैथ्स, साइंस और अपनी रीजनिंग पे फोकस करिए, आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक सकता प्री में। बात कर लेते हैं यहां पे चेन्नई की। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे कि ऐसा भी ना हो रहा कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई मैं बता रहा हूं, तुम टॉपर हो तो तुम, मैं मानता रहा हूं 2,82,000 जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, उसमें 1,82,000 में मैंने मान लिया सब टॉपर आ गए।
1,82,000 में आ गए ना, आप टॉप के 1,82,000 में हो गए, बाकी के 1 लाख तो यही लोग सेलेक्ट होंगे जो इस टाइम पे तैयारी करेंगे, ये भी तो सेलेक्ट होंगे ना, होंगे कहीं, सब टॉपर ही थोड़ी ना होंगे। अभी तो 2,82,000 का रिजल्ट होना है, और तो और CBT 2 में भी 1.5 लाख बच्चों का रिजल्ट होना है, तो बहुत चांसेस हैं। और पेपर के देखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही पेपर हो रहे हैं या 1 महीने का ही समय मिल रहा है, वो उस टाइम का उस टाइम पे देखना। पहले आप प्री क्लियर कर लीजिए, अगर आपने अभी भी पढ़ना स्टार्ट किया तो बड़े आराम से कर लेंगे। चेन्नई की कट ऑफ आप यहां पे देख लीजिए 30, 51, और सिकंदराबाद की कट ऑफ 49, 42, 36, 33, 47, ये कट ऑफ है आप लोगों की। ये सारी की सारी कट ऑफ है जो बहुत ही कम कट ऑफ है, ज्यादा कट ऑफ आप लोगों को नहीं दिख रही होंगी। इसके अलावा यहां पे बात कर लेते हैं अहमदाबाद की कट ऑफ, तो 43, 35, 32। अच्छा, एक बात और मैं इंटरेस्टिंग सी बता दूं आपको। देखिए, पिछली बार की रियलिटी ये है, पिछली बार ऐसा हुआ था कि पहले जो रिजल्ट आया था वो ज्यादा कट ऑफ पे आया था, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि पता नहीं क्या सूझा, मैक्सिमम लड़कों को जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया था ना, ये वाला क्राइटेरिया 30, 40, मैक्सिमम लड़कों को ले लिया गया था CBT 2 के लिए। एक तो 64,000 बच्चे, आप सोच के तो देखिए, 60,000 बच्चों को अगर 15 गुना या 20 गुना, कुछ भी ले लेते हैं, 15 गुना भी ले लेते हैं, 20 गुना बच्चों से अगर मल्टीप्लाई कर दो आप, 15 छक्के 90, 9 लाख बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, 9 लाख का। तो 9 लाख बच्चों का जब सिलेक्शन होगा तो आप सोचिए कट ऑफ कितनी जाएगी, इतनी ही कट ऑफ जाएगी जब 9 लाख बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो पिछली बार का हाल ये था। अब मैं बात करता हूं कि इस बार आप लोगों के क्या कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। एक बार इनके भी देख लो, सिलीगुड़ी की कट ऑफ देख लो, भोपाल की देख लो, चंडीगढ़ की देख लो। इसका मिला नहीं है, ये मैं सोच रहा 0-0 कट ऑफ है, इसका इन्हें डेटा नहीं मिला होगा एडिटर साहब को, इसलिए इसमें नहीं डाला है। और बाकी इनकी कट ऑफ इतनी इतनी रही थी। तो इस तरीके से जब 9 लाख बच्चा सेलेक्ट हुआ तो इस तरीके की कट ऑफ देखने को मिली। CBT 2 की जो कट ऑफ है वो देखिए कितनी कैसी जा रही है। CBT 2 की कट ऑफ तिरुवनंतपुरम की 67 जा रही है, अजमेर की 65 जा रही है, 64 जा रही है। ये भी इसलिए क्योंकि अभी भी 1.5 लाख बच्चा सेलेक्ट होना है, इसलिए आपके लास्ट तक बहुत हद तक चांसेस बनेंगे और आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं अगर आप एक राइट गाइडेंस में रहे तो। ये देख लीजिए, ये आपकी कट ऑफ है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। CBT 2 की भी बहुत अच्छे से कट ऑफ, आराम से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम पे हम लोग तैयारी करा रहे हैं। वैसे तो हम लोगों के तीसरा टारगेट चल रहा है और 2 टारगेट हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल 15 टारगेट होंगे। अगर आपने 15 टारगेट अचीव कर लिए तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि बड़ी ही आसानी से आप प्री क्लियर कर जाएंगे। मेंस क्लियर करने को तो मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर उन 15 टारगेट्स को कोई बच्चा ढंग से कर लेना तो मेंस के 1.5 लाख बच्चों में भी आ सकता है। लेकिन आप अभी मेंस पे मत जाइए, अभी सीधा प्री क्लियर कर लीजिए। अगर आप उन स्टूडेंट्स में शामिल हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ किसी भी हाल में पेपर प्री क्लियर करना है कि भैया मेरा प्री हो जाए, उसके बाद मैं मेंस की तैयारी कर लूंगा, मेरे पास टाइम मिलेगा, फिर मैं साइको की तैयारी कर लूंगा। तो गाइज, ये जो पेपर है ना, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल वाला चीज है। मैं आप लोगों को देखो एक बहुत अच्छी सी चीज बताता हूं, इसमें क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, जिन लोगों को लग रहा है ना कि हम तो बहुत बड़े पढ़ाकू हैं। देखो, आप पढ़ाकू हो तो पहले नंबर पे आप प्री क्लियर करके आप इस CBT 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे। ये जिनको लग रहा है कि मैं पढ़ाकू हूं, ये आप क्लियर कर गए। फिर आपको 1.5 लाख स्टूडेंट CBT 2 भी क्लियर कर जाएंगे। इनको लग रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा वाला हूं। अभी देखिए 1.5 लाख बच्चे हैं और सिलेक्शन सिर्फ 18,799 का होना है, और इन सबको लग रहा है कि हम तो हो गए CBT 2 भी क्लियर। लेकिन अभी जब साइको में आओगे तो साइको में भी देखिए, ये जो 1.5 लाख बच्चा है, मैं मानता हूं कि चलो 50,000 बच्चा फेल हो गया। कितना बच्चा? साइको में 50,000 बच्चा फेल हो गया। अभी भी 1 लाख बच्चा है, समझ रहे हो? तो जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि मैं तो प्री क्लियर कर लूंगा, मुझे तो क्या पढ़ने की जरूरत है, मेरे को और ज्यादा क्या पढ़ने की जरूरत है, मैं तो प्री क्लियर कर लूंगा, मैं आपसे कह रहा हूं आप प्री भी क्लियर करके जाओगे, मेंस भी क्लियर करके जाओगे, साइको भी क्लियर करके जाओगे, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। प्री भी क्लियर होगा, मेंस भी क्लियर होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? आप देखो, प्री क्लियर हो गया 2,82,000 स्टूडेंट्स का, मेंस क्लियर हो गया 1.5 लाख स्टूडेंट का। लेकिन यहां पे 1.5 लाख में से अगर 50,000 बच्चा फेल भी हो गया, इतना बच्चा होगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं 50,000 बच्चा फेल हो गया, तो अभी तो 1 लाख बच्चा बचा है। और ये 1 लाख बच्चा कौन सा है पता है आपको? ये 1 लाख वो बच्चा है जिसने तीनों स्टेजेस क्लियर किए हैं, CBT 1, CBT 2, CBT 3, यानी कि साइको। अब इस 1 लाख में से मैं कह रहा हूं, चलो पहली बात तो होगा नहीं, 20,000 बच्चे मेडिकल में फेल हो गए। कितने बच्चे फेल हो गए? 20,000। अभी कितने बच्चे बचे हैं? 80,000 बच्चे। कितने बच्चे बचे हैं? 80,000।
और इस 80,000 में से कितने बच्चों का सिलेक्शन होना है? 18,799। समझ आ रहा है? कुछ दिमाग की बत्ती खुल रही है? ये कोई टीचर खोलेगा नहीं, मैं आपको खोल दे रहा हूं, मैं आपकी ये रियलिटी से रूबरू करा रहा हूं। ये जो 80,000 बच्चे हैं ना, इसमें से सिर्फ 18,799, यानी कि हर 4 बच्चों में से तीसरा बच्चा बाहर हो जाएगा तीनों स्टेजेस क्लियर करने के बाद। तो जो आप इस टाइम पे अपने दिमाग में गलतफहमी पाले हुए हो ना कि मेरा तो हो ही जाएगा, मेरा तो, भाई मैं कह रहा हूं तेरा CBT 1 भी होगा, CBT 2 भी होगा, तू साइको भी देगा, सब कुछ पास करेगा, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए आपको पढ़ना है जी जान लगा के, सिर्फ प्री क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ना है। जिनकी बहुत अच्छी भी तैयारी है उनको भी मैं कह रहा हूं कि आपको बार 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 पढ़ना है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा एग्जाम क्वालिफाई करने के चांस बनेंगे। और इस एग्जाम को फाइनल क्लियर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। ये मत समझिए कि मैं CBT 1 क्लियर कर दूंगा, CBT 2 क्लियर, भाई सब क्लियर करेंगे। तू कौन सा अनोखा है क्या? 1 लाख बच्चा जा रहा है ना, मैंने तुझे बताया ना, ये सारी की सारी स्टेजेस क्लियर करके 1 लाख बच्चा जाएगा। मेडिकल के बाद भी 80,000 बच्चा खड़ा है, सिलेक्शन तो 18,799 का होना है। थोड़ी सी बत्ती खुल रही है? नहीं खुल रही ना, तो सुन लो। अब अभी भी मैं बता रहा हूं, चाहे आप प्री क्लियर करो ना करो, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे बस इतना बताना चाह रहा हूं कि भैया जहां कहीं भी पढ़ रहे हो तुम, सिर्फ प्री क्लियर करने के मकसद से मत पढ़ो। ये तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है कि वो कैसे करें। लेकिन अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ प्री क्लियर कर लीजिए। लेकिन अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो और आपके मन में ये गलतफहमी बैठ गई है कि मुझे तो किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, मुझे तो किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने आप ही कर लूंगा, तो ये बच्चे सबसे ज्यादा मार खाएंगे। ये बच्चे इन 1 लाख बच्चों में तो शामिल होंगे, लेकिन यहां से जो 18,799 बच्चा निकलने वाला है सिलेक्शन का, इसमें शामिल नहीं होंगे। ये लिख लीजिएगा, ये 18,799 पता कौन शामिल होगा? इन 18,799 में वो बच्चे शामिल होंगे। कौन बच्चे शामिल होंगे? जो इस टाइम पे उन्हें पता है कि मैं 50 स्कोर कर रहा हूं आउट ऑफ 75, उसके बावजूद भी वो अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन किए हुए हैं, रुक नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, और कोशिश कर रहे हैं मैं 60 ले आऊं। जब बच्चा यहां पे इतने मार्क्स लाने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर से उसके CBT 2 में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि CBT 2 का जो सिलेबस है इससे बहुत हद तक मैच करता है CBT 1 से, इसलिए वो CBT 2 में भी अच्छा मार्क्स लेकर आएगा। और दूसरी चीज, जो बच्चा यहां पे अच्छे मार्क्स लेके आएगा, उस बच्चे को उस टाइम पे ट्रेड पढ़ने का टाइम मिलेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने का टाइम मिलेगा, तो उसके पास एक बहुत अच्छा टाइम होगा मार्क्स गेन करने का, वो ट्रेड भी पढ़ लेगा अच्छे से। लेकिन जो बच्चा यही नहीं पढ़ रहा है, जो ये सोच रहा है कि मेरे तो 50 आ रहे हैं, तो बेटे तेरे को दोबारा से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से तेरा CBT 2 रह सकता है, ट्रेड में फेल हो सकता है, और आगे जाके साइको में भी, प्रेशर में फेल हो सकता है। इसलिए अगर आपके ज्यादा भी मार्क्स आ रहे हैं तब भी आपको अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। अब बात कर लेते हैं कितने मार्क्स पे आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो गाइस मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस टाइम पे आप 50-55 मार्क्स गेन कर रहे हैं, किसमें? आउट ऑफ 75, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, कोई नहीं रोक रहा है आपका सिलेक्शन। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई ओबीसी का बच्चा है, अगर वो इस टाइम पे 48 से 52 के आसपास स्कोर कर रहा है, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, प्री में कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि अपना टारगेट जब अपर लेके चलोगे तब जाके आपके चांसेस होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ प्री क्लियर करना हमारा मकसद नहीं है, आगे भी हमें चीजें देखनी है। तो ये हो गया अनरिजर्व का, ओबीसी का, और इसके अलावा आप SC ST की भी बात करेंगे। अगर आप टारगेट से जुड़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आपकी रेगुलरिटी हम लोग मेंटेन कराएंगे। इस टाइम पे क्या कैसे मार्क्स इंप्रूव करने हैं आप लोगों के, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस टाइम पे अगर आप फालतू की चीजों में लग गए तो आपके बहुत हद तक चांसेस कम हो जाएंगे।
बहुत बेहतरीन कंटेंट हम लोग पढ़ा रहे हैं इस टाइम पे। मार्क्स इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। किस तरीके से मार्क्स इंप्रूव, आपने पढ़ तो बहुत लिया लेकिन आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, मार्क्स इंप्रूवमेंट कैसे करना है इन सब चीजों पे काम नहीं कर रहे हो, तो आप ये चीज समझ लीजिए आपके मार्क्स में फिर उतना अच्छा हाइक नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत होंगी। ये स्लिम मिस्टेक्स को कैसे कम करना है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कैसे रखनी है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, कम पढ़कर ज्यादा स्कोर कैसे करना है, इन सब चीजों पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा। और बेहतरीन तरीके से हम लोग आपको टेस्ट लगवा रहे हैं। टारगेट क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, 2 टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा भी चल रहा है, अभी देर नहीं हुई है। चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आपका मन है। कुल 299 रुपए में आप अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। ये आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने बात कर ली आप लोगों की ओबीसी और जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूं आप लोगों की किस चीज की, SC ST EWS की। तो देखिए EWS तो लगभग ओबीसी के बराबर ही रहने वाला है। जो ये EWS है, SC है, ST है। तो देखिए 75 में से इसका तो वही रहने वाला है, मान लीजिए 47 से लेके 50 तक के आसपास ये आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए इस टाइम पे। SC वाला जो बच्चा है वो अपनी तैयारी कम से कम 44 से लेके 48 तक की तो कर ही ले, क्योंकि इतने पे तेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं ST वाले बच्चे की। तो भाई तुम भी कम से कम 42 से 46 मार्क्स की तैयारी कर लो। इतने मार्क्स अगर ला रहे हो तो आपके सिलेक्शन के बहुत हद तक चांसेस है, कोई नहीं रोक सकता। कायदे में तो कट ऑफ इससे भी कम रहेगी, कायदे में इससे कम रहेगी, लेकिन आप इतना टारगेट तो करो यार। मैं तो कह रहा हूं जो मैंने कट ऑफ बताई उससे 5 नंबर ज्यादा का ही करो। इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो गाइज ये 3 स्टेजेस हैं, मैंने आप लोगों को बताया। बंदा प्री क्लियर कर जाएगा, मेंस भी क्लियर कर जाएगा, यहां क्वालिफाई नहीं हो सकता है, यहां नहीं हो सकता, इन तीनों को भी क्लियर करके जाएगा, उसके बावजूद भी फेल हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ पढ़ाए जाएंगे कि बेटा पढ़े जा पढ़े जा। और पढ़ने से आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। पढ़ो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और बेहतर गाइडेंस में भी रहो, तब जाके आप लोग अच्छी चीजें कर पाओगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। ये वीडियो तो मेरे लिए भी मेमोरेबल हो जाएगी क्योंकि शेरवानी में मेरी पहली वीडियो है। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, और ज्यादा तो नहीं किया है, नहीं तो आप कहते तो मैं टोपी भी लगा के आ जाता। मैं चाहता हूं कि शेरवानी में आपको देखना चाहता हूं नेक्स्ट ईयर। बस आप बहुत जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो पाप लगेगा। क्योंकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, उसके बावजूद भी आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो, जिससे मुझे बहुत बुरा लगता है। आगे अगर आप लोग प्रॉमिस करें कि इस वीडियो पे 5000 से ज्यादा लाइक देंगे तो मैं आपका सिलेबस डिस्कशन बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। टेक केयर।